कुंडम चललाटमध्ये पंचाक्षरं ये हि जपन्ति मंत्रा पूज्या भवद्भिः खलु ते साधवः। रुद्राक्षमेकं कंठे बिभर्ति, एक भी रुद्राक्ष यदि कोई कंठ में धारण करता है, त्रिपुंडम ललाट मध्य, ललाट में त्रिपुंड धारण करता है, पंचाक्षरम ये हि जपन्ति नित्यम, जो नित्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है। अब आप कहोगे महाराज पंचाक्षर मंत्र का क्या जाप है, चलो मैं आपके वाला बता देता हूँ। तो जो आजकल आप टीवी में सुन रहे हो, कौन सा, बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी पंचाक्षर मंत्र ही तो है ना। ये भी पंचाक्षरी मंत्र है, इसमें कोई नए अक्षर नहीं आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा त्वन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करता है ना, उसका मुंह तीर्थ हो जाता है। इसलिए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। बोले ऐसा व्यक्ति क्या करता है, बोले वो साधु है, इस लोक में पूजित है। इस लोक के बाद जब वह शंकर भगवान के लोक को जाएगा तो वहां भी उसकी पूजा होगी। अतएव महादेवी रुद्राक्षोऽपि अनघनाशना। इसलिए शंकर भगवान पार्वती मैया से कह रहे हैं, हे पार्वती, ये रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला है। यदि तुम अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हो, तुम्हारे जीवन में यदि कोई पाप तुमसे गलती से हो भी गए, पहले तो पाप करने नहीं चाहिए, पापों से बचना चाहिए, पर पाप गलती से हो जाते हैं कभी, तो जो रुद्राक्ष धारण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तद्धरो मत्प्रियः शुद्धोत्य भगवान अपि पार्वती। बोले जो रुद्राक्ष को धारण करता है, भस्म को धारण करता है, वह मेरा भक्त है। इसलिए मेरे भक्त को क्या करना चाहिए, बोले रुद्राक्ष और भस्म जरूर धारण करनी चाहिए। अब शौनक जी द्वारा शिव जी से शिव तत्व विषय प्रश्न पूछ रहे हैं। शौनक जी कह रहे हैं, अरे सूत जी, आपके मुंह से मैंने शिव जी की कथा को सुना। क्या कह रहे हैं, पिबन्तस्त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं ज्ञानामृतं वयम्। मैंने शंकर भगवान की परम पावनी कथा आपके मुंह से सुनी है, आपके मुंह से यह शंकर भगवान का ज्ञानामृत सुना है, कह रहे हैं। अब हमारा मन भर नहीं रहा है, कह रहे हैं। और हम लोग क्या कहते हैं पता है, अरे 2 घंटे कथा सुन लिया, मेरा मन भर गया है, अब तो मैं साल भर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहना है। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा कथा सुनने से मन भर गया है, तो उसका मन कथा में लगा ही नहीं, उसने कथा को समझा ही नहीं। इसलिए महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाये, राम कथा जे सुनत अघाये, राम कथा जे सुनत अघाये, राम कथा जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तेन नाहि, रस विशेष जाना तेन नाहि, रस विशेष जाना तेन नाहि, रस विशेष जाना तेन नाहि। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलो सभी भंजन,
राम कथा कलो सभी राम कथा कलो सभी ये ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज, आपके मुँह से जो भगवान की हमने परम पावनी कथाएं सुनी ना, इनसे हमारा मन भर नहीं रहा है सूत जी महाराज। इसलिए आप शंकर भगवान की जो शांकरी कथा है, परम पावनी कथा है, आप और सुनाओ हमको। इसलिए कह रहे हैं अरे शंकर भगवान ने इस सृष्टि को कैसे किया है। वो कह रहे हैं महाराज शंकर भगवान को सृष्टि करने के लिए कोई बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले शंकर भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। शंकर भगवान के लिए कुछ अकरणीय नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, सब कुछ शंकर भगवान कर सकते हैं। अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए शंकर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सो केवल भगत परम कृपाल प्रणत अनुरागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे। शंकर भगवान के सृष्टि बनाने का प्रयोजन भी अपने भक्तों का कल्याण ही है। भक्तों का कल्याण सृष्टि में निहित है, इसलिए शंकर भगवान सृष्टि करते हैं। क्योंकि वह तो आत्माराम है। शंकर भगवान को किसी सृष्टि की कोई आवश्यकता थोड़ी ना है। वह अपने भक्तों के लिए ही सृष्टि को भी करते हैं। इसलिए भक्त